हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी प्लस प्लस बिगिनर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की ज़रूरत हमें प्रोग्राम में क्यों पड़ती है। इससे पहले कि हम एग्जांपल के थ्रू समझें, सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। आप उन नोट्स को ध्यान से स्क्रीन पॉज करके ज़रूर पढ़ें। आई होप आपने इन्हें पढ़ा होगा। आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को समझते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। मैंने अपनी इस क्लास का नाम कार रखा है। मेरे इस क्लास में दो मेंबर वेरिएबल हैं। पब्लिक मोड में है ये, सॉरी। पहला मेंबर वेरिएबल है स्पीड एंड दूसरा इज प्राइस। अभी इन मेंबर वेरिएबल्स को कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। जब तक मैं इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता हूँ, इन्हें कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो अगर हम मुझे इस स्पीड या प्राइस को एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आइए हम कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया BMW। और अगर मुझे इस स्पीड को एक्सेस या प्राइस को एक्सेस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्पीड या प्राइस को एक्सेस करना होगा। जैसे ही मैंने BMW बनाया होगा, स्पीड और प्राइस को मेमोरी एलोकेट हो गई होगी। मेमोरी कैसे एलोकेट होती होगी या कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इन्हें एक्सेस कैसे करेंगे। तो मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं इस BMW ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्हें एक्सेस करूँगा। BMW डॉट, सबसे पहले मैं स्पीड को एक्सेस करता हूँ। ओके, सपोजेड मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है। मैंने 300 वैल्यू स्टोर कर दी। अब ये वैल्यू इस स्पीड वेरिएबल में, मेंबर वेरिएबल में स्टोर हो गई होगी। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, तो आइए हम कंसोल पे डिस्प्ले करके चेक कर लेते हैं कि इस स्पीड मेंबर वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं। तो कंसोल पे डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास सी आउट है। सी आउट के थ्रू हम क्या करते हैं, कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं BMW डॉट स्पीड। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, कंपाइल एंड रन। 300 यानी मेरे इस स्पीड वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो गई है। लेकिन मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, मुझे इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। लेकिन सपोज प्रोग्राम के किसी ऐसे सिनेरियो में जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट बिना क्रिएट किए ही किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना पड़ा, तो मैं कैसे करूँगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। हम किसी भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हैं। मगर कैसे, बिना ऑब्जेक्ट के हम मेंबर वेरिएबल को क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने इससे अपनी स्पीड को स्टैटिक कीवर्ड से क्वालिफाई कर दिया और मैं इसे अपनी क्लास के नेम से एक्सेस करता हूँ। कार जो मेरा क्लास का नेम है, रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड स्पीड। मैं इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देता हूँ वेरीफाई करने के लिए 250। और मैं वेरीफाई करने के लिए इस वैल्यू को स्क्रीन पे, मतलब कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ। कार रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड स्पीड। कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को। ओ, लिंकर एरर। यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड रेफरेंस, मतलब यहाँ पे उसे मेमोरी नहीं मिल रही है।
मतलब अगर मैंने किसी मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो मेमोरी नहीं मिल रही है। अब यानी अगर मैंने किसी मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया तो मेमोरी नहीं मिल रही, तो मैं इसे मेमोरी कैसे दूं? तो अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि we cannot define a static variable within the class, only defined outside of class। तो इसी सिनेरियो के लिए था कि हम यहाँ पे बस डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम डेटा टाइप उसका इंट, फिर क्लास का नेम, रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम। अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दी तो ठीक है, अदरवाइज कंपाइलर ऑटोमेटिक 0 वैल्यू असाइन कर देगा। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 250 यानी हमारे अभी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को मेमोरी असाइन हो गई है। एक तरीका और भी है कि हम अपने इस मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? आपने डॉक्यूमेंट में पढ़ा होगा। वो तरीका है कि static member variable can be initialized in class but if it is qualified by constant। मतलब कि अगर मुझे इसे क्लास में ही इनिशियलाइज करना होगा तो मुझे इसे कैसे क्वालिफाई करना होगा? कांस्टेंट के थ्रू। तो इसे क्वालिफाई करता हूँ कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे कुछ इसे वैल्यू दे दिया, सपोज दैट 30, और मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया, और मैंने इस लाइन को भी कमेंट कर दिया, और मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। थैंक गॉड। ओके, देखिए ये मेरा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल 30 से इनिशियलाइज हो गया। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आगे और भी वीडियो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस रिलेटेड डालूंगा। थैंक यू।